इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हैलोफोम रिएक्शन। हैलोफोम रिएक्शन, पहला सवाल ये है कि भाई हैलोफोम का क्या मतलब। हैलोफोम का मतलब जैसे क्लोरोफोम, तुम्हारा आइडोफोम, ब्रोमोफोम और तुम्हारा फ्लोरोफोम। फ्लोरोफोम जैसी वैसे कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि वो बहुत ही अनस्टेबल सा है फ्लोरीन। जनरली जो हम पढ़ेंगे वो आइडोफोम पढ़ेंगे और एक आध बार ब्रोमोफोम पढ़ेंगे। आइडोफोम कैसी होती है? CH3, ये सारी हैलोफोम है। फ्लोरीन लगा दोगे तो फ्लोरोफोम, ब्रोमीन लगा दोगे ब्रोमोफोम, आयोडीन लगा दोगे तो आइडोफोम, विच इज लुक लाइक दिस CHI3। ये तुमने कहाँ देखी है CHI3? ये तुमने हॉस्पिटल के अंदर इसका स्मेल महसूस किया होगा। हॉस्पिटल के अंदर ये एंटीसेप्टिक होती है ना, तो हॉस्पिटल वाले इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम किसी अस्पताल के अंदर जाओगे ना भाई, तुमको एक अजीब सा वहाँ से स्मेल आएगा, वो इसका होता है CHI3 का। तो जैसे ही किसी रिएक्शन में ये बनेगा ना तो तुमको इसकी एकदम से स्मेल आ जाएगी, तुमको एकदम से पता चल जाएगा कि हाँ हैलोफोम बन चुकी है, आइडोफोम बन चुकी है। हैलोफोम टेस्ट देंगे कौन? हैलोफोम टेस्ट वो लोग देंगे जिसके पास इधर मिथाइल कीटोन्स इनको बोलते हैं, इधर एक C डबल बॉन्ड O के साथ एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होने चाहिए। क्या ऐसे लोग भी दे सकते हैं? हाँ, अल्कोहल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्कोहल पे थोड़ी सी देर में चर्चा करेंगे। पहले से ट्रिक सीख लें, बाद में 5-4 कंपाउंड पे तुम्हें देखा कर दिखाएंगे कि कौन कौन लोग इसको दे सकते हैं। अभी के लिए याद रखना, एल्डिहाइड और कीटोन इसको अल्कोहल भी दे सकती है क्योंकि पहले इनका ऑक्सीडेशन करेंगे फिर इनको रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। तो पहले समझा देते हैं कि होगा क्या। इधर हो सकता हो H की जगह कुछ R लगा हो, मैं R ही लेकर के चल रहा हूँ, R से तुमको थोड़ा सा आसानी होगी। नियम क्या है? इसके अंदर कोई भी हैलोजन होगी विच कैन बी H2। हम क्लोरीन फ्लोरीन जो अच्छा लगे तुम ले लेना। चलो मैं क्लोरीन से लेकर के दे देता हूँ Cl2 प्लस एनी बेस, कोई बेस हो सकता है। जैसे अभी के लिए मैंने ले लिया NaOH, तुम KOH भी ले सकते हो और जो बेस अच्छा लगे वो ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस इसमें इस्तेमाल होता है। तो इसका ट्रिक ये है, पहले तो इनके सारे के सारे H जितने भी हैं इनको रिमूव करा दो। ये तुमने HVZ एक रिएक्शन करके पढ़ी होगी, उस जैसा सा फील आएगा। देखिए पहले क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। इसको ना तुम ऐसा लिख लोगे ना अगर H3 को, थोड़ा सा ज़्यादा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। H Cl2 बहुत सारा भर करके, एक H हटेगा, Cl को अपने साथ लेकर के HCl बना देगा। Cl2 है ना भाई, ऐसे एक होगी, देखिए एक H एक Cl को ले जाएगा, HCl बन चुका। ये Cl इस H की जगह आ जाएगी, फिर से ये H फिर से Cl के साथ जाएगा, फिर से एक Cl अंदर आ जाएगी, फिर से ये H Cl के साथ जाएगा, एक Cl अंदर आ जाएगी। तो कुछ कुछ तुम्हारा इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा। पहला स्टेप तुम्हारा ये है। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब NaOH का तुम्हारा इधर काम आएगा। इसके बाद में इसके मैकेनिज्म समझाएंगे और एक ट्रिक भी अभी समझाएंगे कि क्या फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है। अपने को इतना करना नहीं होता वैसे। अब होगा क्या, एक OH नेगेटिव पड़ा हमारे पास, एक Na पॉजिटिव पड़ा। अभी देखते हैं इससे क्या काम है। इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव तो यही होगा। और देखिए वैसे भी क्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन खींच रही है तो कार्बन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो OH नेगेटिव आएगा, इस पर अटैक कर देगा क्योंकि इधर वैकेंसी है। ये जो पाई बॉन्ड है वो अपने पास रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या बनेगा, RCO नेगेटिव, इस पे अटैक कर देगा OH सिंगल बॉन्ड C Cl Cl Cl। अब इस कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसको तुम चाहो तो KOH की प्रेजेंस में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये खींच रहे होंगे ना डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव। तो क्योंकि ये थोड़ा सा एसिडिक है तो ये अपना H प्लस इधर इस कार्बन के लिए रिलीज कर देगा और ये बॉन्ड फाइनली ब्रेक हो जाएगी। देखते हैं कैसे होता है। RC, अच्छा ये मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है,
तुमको एग्जाम में अगर कोई रिएक्शन बड़ी टेढ़ी सी रिएक्शन दे दे तो उसके लिए है, इसका मैकेनिज्म बाद में समझें, ऐसा मैकेनिज्म इसका फॉलो नहीं होता। इस O नेगेटिव पर तो तुम क्या करो, Na+ तुम्हारा बचा ही हुआ है, भेज दो, ये तो बैलेंस, इसको तो हटा दो। ये H+ जो है ये कार्बन लेकर के चली गई, देखिए कितने Cl थे इसके पास, 3, 1 2 3 और एक इसने H भी अभी छीन लिया। इस ऑक्सीजन ऐसे रहा होगा ना, ये हाइड्रोजन ऐसे, तो ये ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन खा लिया होगा, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, बाद में इधर शिफ्ट कर देगा, तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA प्लस ये बना हमारा CHCl3, इसी को बोलते हैं हेलोफॉर्म। बाद में पता चल जाता है कैसे इनके, एक तो आयोडोफॉर्म जनरली हम आयोडीन के साथ करते हैं इसको, ताकि हमें एकदम से स्मेल से पता चल जाए, और हम इसको AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं ना, वहाँ पर हमारे PPTB के रेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें टेस्ट है ये एक प्रकार का, पता चल जाता है कि ये कीटोन है कि नहीं है, एल्डिहाइड है कि नहीं, इसके पास CH3 ग्रुप है कि नहीं, ये सिर्फ एक टेस्ट है। इसका भी एक मैकेनिज्म भी समझाएंगे। चलिए पहले इसके एक ट्रिक दे दें अभी, कैसे पता चलेगा कि क्या इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन सकता है। अब हम ये तो बात समझ गए, हो सकता है इधर जो फेमस है ज़्यादा KOH के साथ है, फेमस वाली रिएक्शन KOH के साथ है। हम एक बात समझ गए, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, इसको हमने CH3 ही मान लिया, हम जानते हैं कि ये टूट करके बाद में जाएगा, C डबल बॉन्ड O के साथ जो है वो बाद में टूट करके जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा, CH, फॉर एग्जांपल यहाँ पर I2 ले लो, I3, ये तो आइडोफॉर्म बनाएगा, इसका काम है आइडोफॉर्म बनाना, बना दी। इतने हिस्से काम है RC डबल बॉन्ड O का, इस पे से एक OK, जैसे उसने बनाया था ना पिछले में COOK, ये भी यही काम करता है। अगर Na होता तो इधर ONA आ जाता, बस तुम्हारा बड़ा आसान सा यही काम है कि इसको इस तरीके से ट्रीट करें। इसके मैकेनिज्म पर अभी चलते हैं, मैकेनिज्म में तुमको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आइए इसके मैकेनिज्म की अभी बात करते हैं। अब क्योंकि हम इसका ट्रिक सीख ही चुके हैं, तो इसको ही ध्यान में रख करके हम इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म क्या कहता है, देखिए अभी हमने एक चीज़ अभी पढ़ी थी कि ये तीनों H रिलीज हो जाएंगे, इन तीनों H की जगह आएगा I, तीनों की जगह आयोडीन 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 अंदर आएंगे, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C H। अभी के लिए I2 था, I2 को हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगी, H एक I के साथ चला जाएगा, I अंदर आएगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड I H। हम क्या जानते हैं, हमको पता है कि ये CHI3 बनता था, अभी हमने ये चीज़ देख ली है। तो ये H भी टूटेगा, एक I के साथ चला जाएगा, एक I फिर से अंदर, फिर से क्या बना, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड I, फिर से I और इधर से फिर H रह गए। देखिए ये H I के साथ मिलकर के बना HI, फिर से ये H I के साथ मिलकर के बनेगा HI, वो साइड प्रोडक्ट है, उससे अपने कोई मतलब नहीं है। हमने एक लास्ट बार इससे फिर से कर दिया, I2 के साथ फिर से रिएक्शन कर दिया, तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, हमने इसको लिख दिया CI3। तो अब हमारे पास एक ये प्रोडक्ट बनकर के तैयार है। इसके बाद क्या करें जी, ये तो टूटने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने फिर सीखा था ये एक प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O, ओके, मतलब C डबल बॉन्ड O तो है, R है, ये रहा, देखो मेरे पास इतना ग्रुप तो बनकर के तैयार है। अभी मुझे OK चाहिए, एक ऑक्सीजन इस पे चाहिए, इस पे एक ऑक्सीजन कैसे अटैक करेगी, कैसा है ये, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखिए हमने एक बेस ले रखा, तो OH अपने पास भरपूर है, तो ये OH नेगेटिव इधर अटैक कर देगा, करवा दो, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CI3 और इधर एक OH ग्रुप ने इधर अटैक कर दिया, इतना हमारा बन चुका है। एक हम ये बात जानते हैं कि अभी इसको टूटना बाकी है, टूट करके अभी जाएगा। मैं किन दो लोगों को पसंद नहीं कर रहा हूँ, हमको एक तो ये नहीं चाहिए,
हम चाहते हैं कि ये टूट करके चला जाए, एक हम ये चाहते हैं ये टूट करके चला जाए। CI3 क्यों जाए बाहर, सवाल ये उठेगा। और OH को क्यों छोड़ दे? O तो H को इसलिए छोड़ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा एसिडिक हाइड्रोजन है, O पे नेगेटिव H पॉजिटिव, और इसीलिए ये H पॉजिटिव बाहर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा सवाल, CI3 बाहर क्यों जाए? चेक करो भाई, इधर भी O, इधर भी O, और यहाँ पर 3 आयोडीन के ग्रुप, करीब करीब सारे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, बल्कि से ग्रुप हैं, तो ये इतने स्टेबल नहीं हो रहे होंगे। तो इनको लगेगा कि हम टूट करके क्यों ना अलग हो जाए। देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगी। सवाल उठे बॉन्ड कौन रखेगा? भाई बॉन्ड रखेगा ये बड़ा कार्बन। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा डेल पॉजिटिव है। देखिए 3 आयोडीन ग्रुप इसके पास लगे हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं, तो ये बॉन्ड शिफ्ट इसकी तरफ होगी। ऑक्सीजन तो अकेला है, कैसे रख लेगा? तो ये बनेगा RC सिंगल डबल बॉन्ड O, यहाँ पे तुम्हारे पास क्रिएट हो जाएगा O, इसकी हमने ज़्यादा बॉन्ड शिफ्ट कर रखी है। पहले O के पास नेगेटिव भी क्रिएट हो जाएगा ना। देखिए अब ठीक है, 1 2 3 4, OH यहाँ तभी तो अटैक करेगा जब O यहाँ से एक बॉन्ड अपने पर शिफ्ट करेगा। ठीक है, अभी के लिए कितनी हो गई? अभी मेरे पास ये कंपाउंड बना हुआ था। ये जब बाहर जाएगा तो कैसा जाएगा? CI3 नेगेटिव। इस H को लगा होगा, क्यों ना हम इधर चले जाएं, क्योंकि ये एसिडिक पार्ट हमने अभी सीख लिया। इस नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा? ये K पॉजिटिव, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। बना दीजिए RCOK, इस पे तो अटैक कर दिया K ने, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई, बस CHI। मैकेनिज्म इसका यही था। 1 2 सवाल इसके कर करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा कि कौन कौन लोग इसको देंगे और कौन कौन लोग इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करते। जैसे पहला एग्जांपल है एक अल्कोहल का। कोई हमसे ये पूछे कि बताइए क्या ये अल्कोहल CH3 CH2OH, क्या ये अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा? हेलोफॉर्म का पहचान तो यही है। अब हम जानते हैं कि C डबल बॉन्ड O के साथ एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए। हम तो ये पढ़ कर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के पास एक कार्बन होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन है। यहाँ तो कार्बोनिल ग्रुप ही नहीं है, ये तो OH है, ये तो अल्कोहल है। तो सोचिए क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं? सोच लिया, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। कैसे शो करेगा? ये चीज जो है Cl2 + NaOH, अच्छा कई बारी इस NaOH को इनके साथ मिक्स करके कुछ प्रोडक्ट बना करके भी दे सकता है। अभी समझाएंगे एग्जैक्ट कैसे। पहले ये लोग ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ये बड़े हल्की चीज़ है, इनका ऑक्सीडेशन ये कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन करते क्या बनेगा? ढूंढो कितने डिग्री का अल्कोहल है ये, HHOH। कितने डिग्री का? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का जब तुम ऑक्सीडेशन करते हो तो किस में कन्वर्ट होता है? वो एल्डिहाइड में। अब तो बन गया एल्डिहाइड। अब इसका तो हमने भी पढ़ ही लिया कैसे इसका हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। अगर करवाना चाहो तो करके दिखा देते हैं भाई। Cl2 + NaOH, नियम क्या है? इसको नियम क्या है? इसको हम ऐसा लिख रहे हैं भाई, C डबल बॉन्ड OH CH3। कोई दिक्कत तो नहीं? नियम ये है, इसको HC डबल बॉन्ड O, इसके पास ओके लगा दो, और ये जो तुम्हारा CH3 था इसके पास CH जो भी है Cl3 लगा दो। यहाँ पे आज K की जगह Na लग जाएगा। एक सवाल बढ़िया, CH3 CH2 Cl, क्या ये दे सकता है? इसको NaOH की जगह KOH ही लिख लो, क्योंकि हमने KOH सब बहुत सारे सवाल कर लिए।
पहले हो जाएगी इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मैकेनिज्म? SN2, Cl बाहर OH अंदर, CH3 CH2OH। फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होते क्या बनेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड OH। 1 डिग्री का अल्कोहल ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाएगा। और ये तो अब हमने पढ़ भी लिया कि किससे क्या बनेगा,